नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने डोडा में एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक संयुक्त रैली निकाली। एनसी के वरिष्ठ नेता खालिद सोहरवर्दी के नेतृत्व में ये रैली 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की 6ठी वर्षगांठ पर आयोजित की गई थी। नेताओं ने इस दिन को काला दिवस करार देते हुए इस कदम की निंदा की और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हुकूक साझे हैं, परेशानियां साझी हैं। ये भी इसी रियासत के बाशिंदे, हम भी इसी रियासत के बाशिंदे हैं। जो तकलीफ उन्हें होगी वही तकलीफ हमें भी है। रियासत जम्मू कश्मीर का ये हक इसलिए छीना गया था, उस वक्त ये बताया गया था कि रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी 370 की वजह से बढ़ी है। रियासत जम्मू कश्मीर पसमानदा सिर्फ 370 की वजह से रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर की बदहाली उसकी वजह सिर्फ 370 है। लेकिन हमको ये बताया जाए और ये बताने की जहमत, ये बताने की तकलीफ कोई नहीं करता कि बिहार में कौन सा 370 है, यूपी में कौन सा 370 था, उड़ीसा में कौन सा 370 था, छत्तीसगढ़ और दूसरी पसमानदा रियासतों में, मणिपुर में और आसाम उस इलाकों में कौन सा 370 था जो तरक्की के रास्ते में रुकावट बना हुआ था। जहां लोग मरते नहीं हैं वो लोग तो हमसे बरसों पीछे हैं। अगर इस डेटा के आधार पर जो आंकड़े बताए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा हुकूमत के जरिए से जो डेटा हमको सामने आते हैं, उनमें वो हमसे बहुत पीछे हैं। लेकिन हम इन 6 वर्षों में बहुत पीछे हो गए। रूरल पॉवर्टी में जिसका मॉडल ये पूरे हिंदुस्तान में चलाना चाहते हैं और हर जगह फेल हुआ है, वो हमसे बहुत पीछे थे। यानी गुजरात हमसे बहुत पीछे था। हमारी रियासत का मुकाबला सिर्फ दिल्ली कर सकती थी, महाराष्ट्र या कर्नाटक कर सकती थी, हैदराबाद। बाकी कोई रियासत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती थी, चाहे वो तालीम के लिहाज से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिहाज से हो, चाहे रूरल पॉवर्टी के हिसाब से, माशी हिसाब से, इक्तिसादी हिसाब से। रियासत जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी छत न हो। कोई बाशिंदा ऐसा नहीं है जो रात को भूखा सोता हो। अगर ये चीजें देखनी हो तो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाइए और देखिए उनकी क्या हालत है। हिंदुस्तान के लोगों को ही है कि जो हुकूमत के जरिए से नफरत फैलाई जाती है, उसकी जड़ें बड़ी दूर तक जाती हैं। इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आज जिसके जो हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बेच डाला है। जो जो कुछ 47 से बनाया गया था उसको बेचने की कोशिश करते थे। हुकूमत का काम होता है मुल्क की वेलफेयर का, मुल्क की बहबूद का, मुल्क की फलाह का। ये लोगों से भी व्यापार करते हैं। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।